मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा एडजेक्टिव चल रहा है और इसी एडजेक्टिव के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले जितनी भी वीडियो हमने एडजेक्टिव के ऊपर अपलोड की हैं, हमने उन्हें पूरे एडजेक्टिव को आपको डिटेल में पढ़ाया है। इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी एडजेक्टिव की, उसमें मैंने आपको लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर किया, जिसमें मैंने आपको ऑल और फुल के बारे में भी बताया। ठीक है, हम अपने एडजेक्टिव को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब हमारा चल रहा है करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि ऐसे एडजेक्टिव जिनका सही यूज़ क्या होता है सेंटेंस में, किस प्रकार से हमें करेक्ट यूज़ करना चाहिए किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव को। आज का जो हमारा टॉपिक है, यूज ऑफ अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर। ठीक है, जबकि मैंने इससे पहले बहुत सारे आपको यूजेस करा दिए, सम और एनी, मच और मैनी। ठीक है, ऑल एंड होल मैंने आपको बताया। उसके अंदर लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इसके कॉन्सेप्ट को मैंने आपके सामने रखा। ठीक है ना। सर्टेन और ए सर्टेन के बारे में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये चीज़ मैंने आपके बताई। चलिए, यूज ऑफ अदर, अनदर, एनी अदर और नो अदर। देखिए, नंबर फर्स्ट बात करेंगे अदर की। इस अदर की बात अगर हम कहते हैं तो अदर और अनदर दोनों को बड़े ध्यान से समझें। इस अदर का अर्थ होता है दूसरा, यानी कि कोई अन्य। जैसे आप कहते हो अदर बॉय, अदर गर्ल, ठीक है ना, अदर बुक, अदर हैंड। इस तरीके से हमें इस अदर के बारे में एक बात समझनी है कि इस अदर का प्रयोग आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्यूलर काउंटेबल नाउन दोनों के साथ अदर का यूज करते हो। यानी कि अदर के साथ आने वाली नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्यूलर भी हो सकती है। देखिए, जैसे दी अदर हैंड, सिंगुलर, आप हैंड कहने का मतलब है ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा दी अदर गर्ल्स, प्यूलर नाउन, दी अदर बुक्स, प्यूलर नाउन, दी अदर स्टूडेंट्स, प्यूलर नाउन। बात समझ में आई? तो अदर के साथ आप सिंगुलर नाउन और प्यूलर नाउन दोनों को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अनदर। देखिए, अनदर का अर्थ होता है एक दूसरा, यानी कि एक और। अदर और अनदर में यही डिफरेंस है। अनदर का मतलब है एक दूसरा। सपोज कीजिए आप कहीं आप कुछ खा रहे हैं, आपकी प्लेट में सामने आम रखे हुए हैं, आपने खाया, चखा, आपने कहा अनदर एप्पल, यानी कि अनदर मैंगो। इसका मतलब है कि आपको एक दूसरा और चाहिए। ठीक है, तो अनदर का अर्थ होता है एक दूसरा या एक और, ये अनदर का अर्थ होता है। जबकि अदर का अर्थ होता है केवल दूसरा या अन्य। बात समझ में आई? देखिए, इस अनदर की बात अगर करें, अदर और अनदर में डिफरेंस क्या है। अदर के साथ तो आप सिंगुलर और प्यूलर दोनों नाउन को लिख सकते हैं, लेकिन इस अनदर के साथ जो है हम केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन को लिखा जाता है। अनदर के साथ केवल आप सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे। ठीक है, काउंटेबल नाउन होना चाहिए और सिंगुलर नाउन होना चाहिए, इस अनदर के साथ आप यूज करते हैं। देखिए, जैसे अनदर बुक, बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि अनदर के साथ आने वाला जो भी नाउन है वो हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अनदर बुक्स, ये सेंटेंस मैंने लिखकर काट दिया, ये सेंटेंस आपका गलत हो गया। क्या गलती थी इस सेंटेंस में? क्योंकि अनदर के साथ आने वाला जो भी नाउन होगा वो प्यूलर नहीं हो सकता, केवल सिंगुलर नाउन होगा। अदर के साथ तो आप सिंगुलर और प्यूलर दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन अनदर के साथ केवल आपको सिंगुलर नाउन यूज करना है। ठीक है, जैसे अनदर पेन, सेंटेंस बिल्कुल सही है, सिंगुलर नाउन, लेकिन अनदर पेन्स कहना गलत है, क्योंकि अनदर के साथ प्यूलर नाउन यूज नहीं किया जाता। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट को देखो, मैंने नोट करके लिखा है कि एन प्लस अदर दोनों मिलकर क्या बनते हैं, अनदर। अनदर को अगर मैं इसे आप डिवाइड करें तो होगा एन प्लस अदर, यानी कि इज इक्वल टू अनदर। इसलिए अनदर से पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं किया जाता। याद रखना, जो आर्टिकल एन होता है वो अनदर से पहले आप यूज नहीं करते, क्योंकि इस अदर में ऑलरेडी एन लगा हुआ है। ठीक है ना, एन प्लस अदर का यूज नहीं होता सेंटेंस में, मैंने लिखकर काट दिया। अगर कहीं आपको सही सेंटेंस मिल जाता है एन अनदर बुक, तो सेंटेंस आपका गलत है। क्यों? अनदर से पहले एन का यूज नहीं होगा। एन अनदर पेन, तो सेंटेंस आपका गलत है। क्यों? क्योंकि अनदर से पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं किया जाता। बात समझ में आई? दूसरी बात देखिए,
नेक्स्ट देखिए नोट्स, ये नोट डाल के मैंने लिखा है अनादर प्लस नुमरल, यदि अनादर के साथ नुमरल का यूज है। बात समझ में आई? अनादर के साथ नुमरल का यूज है। नुमरल का मतलब होता है जैसे 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स होते हैं ना, आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब नुमरल कहलाते हैं। मैंने नाउन के दौरान आपको नुमरल बताया था, ठीक है। तब आप इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। तब अनादर के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा। अनादर प्लस नुमरल, ठीक है। इसके साथ आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे अनादर 10 ईयर्स, कहना अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो अनादर भी आ रहा है लेकिन नुमरल है 10, तो आपको आगे ईयर्स लिखना होगा। बात समझ में आई? अनादर 5 आवर्स, तो अपने आप में बिल्कुल सही। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स आगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनी अदर। अभी आपने अदर और अनादर को डिटेल में पढ़ा कि अदर के साथ आप सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अनादर के साथ केवल जो नाउन यूज होगा वो सिंगुलर नाउन यूज होगा, ठीक है, अनादर के साथ। लेकिन अनादर के साथ यदि नुमरल एडजेक्टिव है तब आप प्लूरल नाउन यूज कर सकते हैं। देखिए एनी अदर का प्रयोग, एनी अदर का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में करते हैं हम केवल निगेटिव सेंटेंस में, याद रखना। एनी अदर का प्रयोग केवल निगेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। लेकिन अनादर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता, मैंने लिखकर काट दिया। बात समझ में आई? लेकिन अनादर का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, यानी कि अनादर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, अनादर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, और एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है। बड़ी बात समझ में। जैसे मैंने लिखा ही डज नॉट वांट एनी अदर पेन, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? इस तरीके से देखो, डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो आप एनी अदर का प्रयोग कर सकते हैं। ही डज नॉट वांट अनादर पेन कहना गलत है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में हम अनादर का प्रयोग नहीं करते। आई डिड नॉट गिव हिम एनी अदर बुक, सेंटेंस मेरा सही है। बात समझ में आई? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, एनी अदर का यूज किया जाता है। लेकिन आई डिड नॉट गिव हिम अनादर बुक कहना बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में अनादर का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये चीज़ याद रखना, एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है और अनादर का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए अनादर का प्रयोग मैंने लिख दिया, अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है केवल। कैसे? जैसे योर सिस्टर वांट्स टू बाय अनादर टेबल। बात समझ में आई? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है, तब आप अनादर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, एनी अदर का अर्थ होता है हिंदी में कोई अन्य, और नो अदर का प्रयोग होता, नो अदर का अर्थ होता है हिंदी में कोई अन्य नहीं। यानी कि एनी अदर कोई अन्य और नो अदर कोई अन्य नहीं। एनी अदर और नो अदर के साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन होगा, याद रखना। आप एनी अदर बॉय कहेंगे, नो अदर बॉय कहेंगे, सिंगुलर नाउन। बात क्लियर हुई? देखिए एग्जाम्पल्स, जैसे राधा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल। बात समझ में आई? इन दी क्लास। देखिए एनी अदर, ये एनी अदर का प्रयोग हुआ, ठीक है। आने वाला नाउन कौन सा हुआ? सिंगुलर नाउन, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नो अदर बॉय इन दी क्लास इज सो गुड एज हरी। बात समझ में आई? इज सो गुड एज हरी, ठीक है। अब देखिए नो अदर के साथ कौन सा नाउन यूज हुआ? सिंगुलर नाउन। तो आप एनी अदर के साथ भी सिंगुलर नाउन यूज करेंगे और नो अदर के साथ भी आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट यूजेस देखिए, हमारा यूज ऑफ एल्डर, एल्डेस्ट एंड ओल्डर और ओल्डेस्ट। नया यूजेस है, नया टॉपिक एडजेक्टिव का, यानी कि एल्डर और ओल्डर में क्या, ठीक है, और एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। बात क्लियर? देखिए आपने पढ़ा कि ओल्ड अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री होती है, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री होती है ओल्डर और एल्डर। मैंने आपको डिग्री के दौरान पढ़ाया था कि ओल्ड की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ओल्डर और एल्डर दोनों कंपैरेटिव डिग्री होती है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री होती है ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। बात समझ में आई? तो ये ओल्ड की ही डिग्री होती है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। नंबर फर्स्ट देखिए, यूज ऑफ एल्डर या एल्डेस्ट। एल्डर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के रूप में किया जाता है और एल्डेस्ट का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री के रूप में किया जाता है। देखो इन दोनों का प्रयोग एक ही फैमिली के मेंबर्स के लिए होता है।
एल्डर का प्रयोग करें चाहे एल्डेस्ट का प्रयोग करें, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, एल्डर का प्रयोग आप फैमिली की, एक ही फैमिली के मेंबर्स के लिए करते हैं। जो मेंबर्स आपके एक ही फैमिली के हैं, एक ही फैमिली के मेंबर्स के लिए एल्डर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ब्लड रिलेशन को बताता है, ब्लड रिलेशन। क्लियर? देखो जैसे फॉर एग्जांपल, हिज एल्डर ब्रदर डाइड लास्ट ईयर, यानी कि उसका बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। बात समझिए, फैमिली मेंबर। हर एल्डेस्ट सन इज रवि, एल्डेस्ट सन इज रवि कहने का मतलब है फैमिली मेंबर, ब्लड रिलेशन। ही इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है, ये भी ब्लड रिलेशन है। माई सिस्टर इज एल्डर टू मी, ठीक है, क्या है, ब्लड रिलेशन, यानी कि एक ही फैमिली के मेंबर्स की बात करते हैं एल्डेस्ट में। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग आप हमेशा एक ही फैमिली के मेंबर्स के लिए यूज करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट आगे चलिए, ठीक है ना। देखिए ओल्डर और ओल्डेस्ट, बड़े ध्यान से समझे। इस ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम परिवार से बाहर के व्यक्तियों के लिए यूज करते हैं, अन्य व्यक्ति या वस्तुओं के लिए किया जाता है ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज। ओल्डर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के रूप में और ओल्डेस्ट का प्रयोग हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के रूप में किया जाता है, लेकिन कब, जब परिवार से बाहर के मेंबरों की बात हो, एक ही फैमिली के मेंबर्स की बात ना हो। जैसे मोहन इज ओल्डर देन रोहन, यानी कि मोहन इज ओल्डर देन रोहन, तो मोहन और रोहन यानी कि एक ही फैमिली के मेंबर नहीं है, अलग अलग है। जैसे मिस्टर शर्मा इज द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, यानी कि मिस्टर शर्मा जो है इस गांव में सबसे ओल्डेस्ट मैन है। अन्य व्यक्ति या वस्तु के लिए भी ओल्डर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में जो है सबसे पुराना पेड़ है ये, ओल्डेस्ट ट्री, सुपरलेटिव डिग्री की तरह यूज हो रहा है। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल, देखिए सुपरलेटिव डिग्री, दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द विलेज। बात समझ में आई? वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो के लिए आप ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन याद रखना, एल्डर का प्रयोग फैमिली मेंबर्स के लिए होगा, ओल्डर का प्रयोग परिवार से बाहर वाले व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। देखिए नोट डाल के मैंने नीचे लिखा है बड़े ध्यान से, ओल्डर के साथ आप देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, राइट, लेकिन एल्डर के साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं किया जाता। एल्डर के साथ आप टू का प्रयोग कर सकते हैं। देखो सेंटेंस में मैंने एल्डर के साथ यूज किया है यहाँ पर, माई सिस्टर इज एल्डर टू मी। बात समझ में आई? देखिए ओल्डर के साथ मोहन इज ओल्डर देन रोहन, मोहन इज ओल्डर देन रोहन। बात समझ में आई? ओल्डर के बाद देन का प्रयोग होता है, लेकिन एल्डर के बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखिए, बात समझ में, जैसे रेखा इज ओल्डर, राधा इज ओल्डर देन रेखा। सेंटेंस आपका सही है, राधा इज ओल्डर देन रेखा, क्योंकि ओल्डर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एल्डर के साथ देन का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए सेंटेंस ये आपका गलत है। राधा इज ओल्डर देन रेखा कहना अपने आप में बिल्कुल गलत हुआ। जैसे द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, सेंटेंस ये भी सही है। याद रखना, जो एल्डर शब्द होता है इसका प्रयोग हम वृद्ध लोगों के लिए भी करते हैं, बड़े लोगों के लिए भी हम एल्डर शब्द का यूज करते हैं। जैसे द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर एल्डर, यानी कि जो बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा आज्ञा माननी चाहिए, किसकी? देयर एल्डर्स, अपने बड़ों की। बात में बड़े शब्द, बड़े लोग जो वृद्ध लोग होते हैं उस अर्थ में भी एल्डर का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें हम एडजेक्टिव को कंप्लीट कर दें। अब मैं करूं क्या, एडजेक्टिव में इतने सारे यूजेस हैं, मैं चाहता हूं जल्द से जल्द समाप्त हों, लेकिन नई एक वीडियो अपलोड हो जाती है डेली, लेकिन यह एडजेक्टिव ही समाप्त नहीं हो रहा। लेकिन कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडजेक्टिव को कंप्लीट करा दें, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि पता लग जाए हमें कि कितने स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।